तो रहे कि सबका साथ है, सबका विकास है। क्या साथ है? बताओ कि देश की गरीब जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? बताओ क्या किया है? कोई गरीब आदमी के लिए क्या किया है? केतली को लेकर जो लोगों में जन उत्साह है, माहौल है कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। सवाल पूछा था वो अपने क्या कहते हैं, सब बिजनेसमैन का है बस। मोदी जी सिर्फ बिजनेसमैन के और किसी का नहीं है। औरतों को लालच दिया गया है, मतलब जीतेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। दिक्कत ही दिक्कत है, हमें नहीं चाहिए। वो झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं। ये झूठे वादे हैं और ये झूठे वादे हमने बहुत देखे हैं। अब की बार केतली। हम अम्बेडकर नगर में और देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के लोग वोट फॉर केतली का नारा लगा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं और बहुत बड़ी भारी संख्या में जो यहाँ महिलाएं आई हुई हाथ में जो है चुनाव चिन्ह ली हुई हैं और वोट फॉर केतली के नारे लगा रही हैं। यहाँ कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या क्या इस बार लग रहा है अम्बेडकर नगर में, दिल्ली में क्या होने जा रहा है। बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है जो कभी नहीं लिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम तो मोदी साहब भी ले रहे हैं। मोदी साहब ले रहे हैं। मुझे ये बताइए, सारे नेताओं की संसद भवन में एक एक दो साल बाद ही फोटो लग गई और हमारे अम्बेडकर साहब बाबा की उनकी मरने के बाद कई साल बाद फोटो लगी है, 10 साल के भी बाद। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं है टीवी पे संविधान को माथे से लगाते हैं मोदी जी। हाँ, आपने देखा है कि नहीं देखा? लगाते हैं। संविधान किसने बनाया? हाँ। बाबा ने बनाया। तो वो कह तो रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, इसीलिए स्कॉलरशिप की घोषणा करी है। उनके संविधानों पर क्यों नहीं चलते? उनके संविधान पर नहीं चल रहे हैं। दलितों को और समाज को क्यों नहीं देख रहे? सबको मिला के क्यों नहीं रख रहे? वो कह तो रहे हैं कि सबका साथ है, सबका विकास है। क्या साथ है? सब बिजनेसमैन का है बस। बिजनेसमैन का है। मोदी जी सिर्फ बिजनेसमैन के और किसी का नहीं है, किसी के भी नहीं है। वो तो बोल रहे हैं देश की गरीब जनता के लिए मैं हमेशा रहता हूँ और गरीबों की सरकार है। बताओ कि देश की गरीब जनता के लिए उन्होंने क्या किया है? बताओ क्या किया है? कोई गरीब आदमी के लिए क्या किया है? भैया पेंशन भी टेंशन नहीं आ रही हमारी, 2-3 महीना रुक जाती है हमारी। हम तो गरीब आदमी, हमारे पेंशन नहीं आ रही आपकी? अभी तो पेंशन नहीं आ रही है किसी की भी। पेंशन कब से आपकी नहीं आ रही है? 2 महीने हो गए। हाँ, 2-3 महीने। 3 महीने हो गए। पेंशन नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही भाई हमारी। कितने महीने से पेंशन आपकी? मेरे 6 महीने से नहीं आ रही। आपकी 6 महीने से नहीं आ रही? नहीं आ रही, मेरे 6 महीने का आदमी खत्म हुआ। ये हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे जो है केतली को लेकर लोगों में विश्वास है। अम्बेडकर नगर मैं फॉर्म भरा भी नहीं आया और केतली को लेकर जो लोगों में जन उत्साह है, माहौल है कि आने वाले समय में अम्बेडकर नगर में अगर कोई जीतेगा तो वो केतली जीतेगा। और सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। पूछा था वो अपने क्या कहते हैं, सारे बाबा साहब अम्बेडकर के प्रवचन लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दलित समाज बहुत ज्यादा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा है, बहुजनों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है, तो उन्हें वोट चाहिए दलितों से, इसलिए बाबा साहब को वो पूछ रहे हैं। क्या आप लोग क्या नहीं आने दे रहे हैं? हमारी परमिशन भी बहुत बार कैंसिल हो गई है, बड़ी मुश्किल से परमिशन हुई है और आज फिर कैंसिल हो गई है, इसलिए हमें ये मजबूर हो गया, हमें रोड शो करना पड़ रहा है। आप लोगों का जो परमिशन कैंसिल क्यों किया, कारण क्या बताया? कारण ये हुआ कि बड़ी-बड़ी पार्टियां बता सकती है ना, हम नहीं जानते उस चीज को। कैंसिल हो रही है तो पीछे किसी का पता नहीं है क्या हुआ इसमें, और हम किसी और रोका गया है। लेकिन अभी हमारा रोका गया है, किसने भी रोका हो, कोई तो भी हो। भाजपा कह रही है कि इस बार तो दिल्ली की जनता उनके साथ है, आगे आने वाले समय में देख ले अपनी अपनी पार्टियां। जनता, दिल्ली की जनता तो हर किसी के साथ होती है, सोचते हैं हाथ जोड़ रहे वोट देंगे, लेकिन जब वोट का टाइम निकल जाता है और नेता भी निकल जाता है, वो नेता कभी नहीं नजर आता कि गरीब क्या कर रहे हैं। हम ऐसे गलियों में गए हैं जहाँ 7 गटर खुले हुए थे, तो लोगों, अच्छा ये बताइए लोगों को, टकरे। अच्छा जनता को केतली पे विश्वास क्यों होना चाहिए? दिल्ली पे विश्वास इसलिए नहीं होना चाहिए, दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है। हर कोई विश्वास देख लिया, पुराने नेताओं का भी विश्वास देख लिया, उनका विश्वास कैसा है, आप नई पार्टी में भी करके देख लेंगे जनता। एक मौका सबको दो, अब की बार केतली। हर बार जो नेता बन रहा जरूरी नहीं है कि
वही नेता बनेगा। गरीबों को भी तो चांस दिया जाए। अच्छा, गरीबों को भी चांस दिया जाए हर बार। हम यही चाहते हैं कि गरीबों को भी चांस दिया जाए। नई पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। यहाँ की जो महिलाएं हैं और महिलाओं को लेकर जो है हर पार्टी की जो नजर है वो महिला वोटरों पे है, और महिला वोटरों को लेकर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सभी ने एक से एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है, क्योंकि उनको पता है कि आधी आबादी जिसके साथ सत्ता की चाबी है उसके पास। और इस बात को ध्यान रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो है फ्री की बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की। अच्छा, ये फ्री की योजनाएं सारी पार्टियों ने दे रखा है आप लोगों के लिए। 2100, कोई कह रहा 2500, तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, हमें नहीं चाहिए। वो झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे हैं। ये झूठे वादे हैं, और ये झूठे वादे हमने बहुत देखे हैं। मोदी जी कह रहे 2500 रुपए देंगे, हर महीने देंगे। नहीं, वादे ये है अगर मैं जीतता हूँ तो 2100 रुपए दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जीतता हूँ तो, अगर आते हैं तो, नहीं तो और नहीं ये दूंगा। भाजपा भी कह रही कि 2500 दूंगा। वो भी जीतेंगे तब दूंगा। तो जीतेंगे तभी तो आप उनको जिताएंगे? नहीं, हम नहीं जिताएंगे। ये लालच है, बिना लालच के जो जुड़ जाए उसको। ये लालच है, ये बिना लालच की है। कांग्रेस ने पिछले साल मेरा 1 लाख का फॉर्म भर के गए थे, मगर आज तक नहीं आया, वो 1 लाख का फॉर्म सामने आ जाओ जरा। हाँ। ये लालच है, औरतों को लालच दिया गया है। मतलब जीतेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को कितनी बार कह दिया, कितनी बार कह दिया। देखो, लोगों की सब सुनते हैं, लेकिन आप ये बताइए, सीनियर सिटीजन होते हैं, घर से वोट डालने जाते हैं, कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कि गाड़ियों में जाते हैं, अपना वोट मतदान करके आते हैं। किसी ने सीनियर सिटीजन के बारे में सोचा? वो कैसे जाते हैं? विकलांग लोग कैसे जाते हैं? वोट तो सबको चाहिए। कन्वेंस कभी कभी लगाया किसी ने? वो सुविधा किसी ने नहीं दी। किसी ने नहीं दी ना। मैं चाहती हूँ वो सुविधा होगी। तो आपकी पार्टी ये करेगी? हाँ, ये हमारी पार्टी क्या मतलब चंद्रशेखर आजाद करेंगे यहाँ पे? करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को लेकर लोगों में एक जन समर्थन और उत्साह दिखाई देता है। हमने अभी कुछ देर पहले दर्शन सिंह चंदेलिया से भी बात की, जो कि अम्बेडकर नगर से एएसपी के उम्मीदवार हैं। और हाँ, क्या बता रहे हैं? ये भी मेरे से ये भी सवाल मुझसे किसी बुजुर्ग महिला ने कहा था कि बेटा आप वोट मांगने तो आ जाते हो और हमारे पैरों पे जरा सा भी तरस नहीं खाते। कितने नेता आते हैं और हमसे वोट मांगते हैं, और हमारी हालत देखिए। हमारे को किसी को पैरालाइज हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन हम वोट कैसे डाल के आएंगे? वोट तो मांगने आ जाते हो। तो उनकी बातों पे मैंने ये बात बोली है कि अगर जीतती है पार्टी तो सिटीजन के लिए और विकलांगों के लिए जो अपने पैरों से तो सुविधा की जाएगी। मौका तो मिले, लेकिन मौका मिले। क्या लग रहा है इस बार अम्बेडकर नगर की जनता मौका देने वाली है? ऐसा कुछ होने जा रहा है? मौका देखो देंगे सब, हमें पता है इस बार। हाँ। तो आप लोग वो सुविधा देंगे जो बाकी पार्टियां नहीं करी है। देखो, मेरे को जिस महिला ने मुझसे ऐसे बात करी ना, मुझे देखो, मैं घर घर घूमी हूँ, मैंने लोगों से बात करी है, मेरे को जो प्रॉब्लम सही लगी। आज तक आप भी बताइए ये बात सच्ची है? किसने बड़े बूढ़ों का और विकलांगों का जो अपने पैरों से लाचार है क्या करा? वोट तो डालने सब जाते हैं, चाहे वो पैरों से लाचार हो चाहे शरीर से लाचार हो, सबको वोट चाहिए। एक बंदा भी घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन वही 5 फरवरी को क्या होगा? तीनों पार्टियां तो कह रही है कि अम्बेडकर नगर हम जीतने जा रहे हैं। देखो, कोई भी जीते ना जीते, लेकिन देखो जो हम कर रहे हैं ना, हमें ये पता है कि अब की बार केतली। तो देखिए जिस प्रकार से जो है आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो जन समर्थक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अब की बार केतली सरकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और मुकाबला जो है यहाँ का बहुत रोचक हो जाएगा जब केतली के हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से महिला वोटर, जिसपे कि सभी पार्टियों की नजर है, महिलाएं खास करके आजाद समाज पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में लगता है कि अम्बेडकर नगर में, और अगर इसी तरह से हर विधानसभा सीट पे आजाद समाज पार्टी जो है उनको काफी बड़ी टक्कर देने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।